सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ इज इट नेसेसरी। और आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज ट्रैवल। सो ट्रैवल मुझे फील होता है कि सबका फेवरेट चीज होती है यार, सबको ट्रैवल करना पसंद है। सो पहली चीज जो हमारी पेटेंट है एपिसोड की, कौशल, ट्रैवल इज इट नेसेसरी? Yes, travel is very much necessary in life because traveling gives you a lot of experiences to just it unlocks really different perspectives for you. That's what I would say initially. But मेरा पर्सनल ओपिनियन बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है. आई लाइक द डेस्टिनेशन मोर देन ट्रैवलिंग. कम्यूटेशन में मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, स्पेशली ट्रैफिक में. यस सो यस। हाँ, वो बहुत ज्यादा लेम है. सो बट उसमें भी अलग एक्सपीरियंस है, तो दैट रियली डिपेंड्स ऑन योर कंपनी. अगर लोग अच्छे हो तो फिर कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, वो टाइप का सीन हो जाता है. बट अल्टीमेटली इज इट नेसेसरी? इफ यू आस्क, देन यस, इट इज सुपर सुपर नेसेसरी. कि you will just get to learn a lot of things, even about yourself and even about the world. You go out, you meet new people, or even you know the same people in a different environment. We'll get to that. You tell me, what do you think? मतलब आई थिंक ट्रैवलिंग इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इन योर लाइफ। तो मतलब ट्रैवलिंग सबको करनी चाहिए, एंड जो लोग करते हैं उनको पता है कि क्या डिफरेंस क्रिएट होता है उस चीज से। एंड ट्रैवलिंग से मतलब सबसे बेस्ट चीज जो मुझे फील होती है, एक तो तुम्हारा माइंड शिफ्ट होता है, क्योंकि तुम जिस डेली एनवायरनमेंट में होते हो उससे मतलब बहुत ज्यादा पक चुके होते हैं, एंड थोड़ा सा चेंज मिलता है ऑब्वियसली। बट साथ साथ तुम्हें अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग कल्चर के बारे में भी पता चलता है। मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब मैं अगर हिली एरिया जा रहा हूँ कहीं पे, तो वहां का कल्चर अलग है, लोग अलग है, बोलने का तरीका अलग है, जो बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है। मतलब अभी तक मैं अब्रॉड कभी ट्रैवल नहीं किया हूँ, बट इंडिया में ही अगर देखो तो इंडिया में ही जब इतना ज्यादा मतलब डिफरेंस है कल्चर का, अगर तुम साउथ में जा रहे हो या तुम किसी बीच साइड जा रहे हो, जैसे मैं महाराष्ट्र में भी काफी बार गया हूँ एंड मतलब रहा हूँ एंड ट्रैवल किया, तो वहां के लोग अलग है, गुजरात के लोग अलग है, मध्य प्रदेश के लोग अलग है। तो वो सब चीज मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है सबसे ज्यादा, कि लोग कितने अलग है वहां पे। एंड दूसरी चीज जो व्यू होता है मेनली, बिकॉज उसके लिए हम जाते हैं। जैसे तूने बोला ट्रैवलिंग में डिपेंड करता है कि अगर तुम अपने अच्छे ग्रुप के साथ हो तो कितना भी लंबा सफर हो हम लोग अच्छे से मतलब एंजॉय करते करते तय कर लेते हैं। अगर एक दो लोग है और सबको मतलब वो एक दो लोगों में भी पसंद नहीं है ट्रैवल करना, या मतलब ऐसे यार बस में जाना या कुछ भी गाड़ी में जाना वगैरह, तो थोड़ा अनोइंग हो जाता है। मतलब कंपनी मैटर्स द मोस्ट, वो चीज है। एंड दूसरी, तुम जिस जगह पे जा रहे हो वहां पे तुम्हें कैसा फील हो रहा है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि तुम बहुत अच्छी जगह पे भी जा रहे हो बट वो वाइब अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की वजह से भी, एंड या तुम्हारे माइंड में कुछ चीजें चल रही है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बहुत सेक्सी जगह पे गया हूँ बट मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। एंड कुछ बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ही पास में गया हूँ घर के भी, बट मेरे को इतना अल्टीमेट फील हुआ है कि यार उसको मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना बेस्ट चीज था वो। तो यही जन्नत है सही में। मतलब मैं पुणे रहता था, तो मेरे घर के पास में एक हिल था, तो हम लोग हर डेली जाते थे, और डेली इवनिंग में इतना अच्छा लगता था ना वहां पे कि मैं यार कहीं पैसे खर्च करके भी जाऊं तो भी इतना ज्यादा मतलब मजा या सुकून नहीं मिलता था। तो कुछ जगह बनी होती है सुकून के लिए, क्योंकि वो मेंटल पीस एंड कैसा हम लोग सोच रहे हैं उस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। बट या इफ लाइक अगर बताना चाहे तो ट्रैवलिंग इज लाइक बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो लोग नहीं करते उनको करना चाहिए यार। कुछ भी हो जाए तुम ट्रैवल करो, काफी कुछ चीजें बदलती है। एक्चुअली ट्रैवलिंग ना मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर हाइप हो चुका है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग. कि वॉन्डरलस्ट हैशटैग हर जगह पे होता ही है. कितना, ये तो 3-4 साल से हो रहा है ये सारी चीजें. एंड लाइक बस अब लाइक किसी को भी हॉबी पूछो तो लाइक ट्रैवलिंग ऑब्वियसली सबका होता ही है. सो ट्रैवलिंग से एक्चुअली इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया ना कि अब वो भी अनोइंग लगने लगा है कि लाइक लोगों ने शायद अच्छी चीज को भी इतना ज्यादा ओवर हाइप करके बुरा बना दिया है कि लाइक कोई कोई लोग होते हैं लाइक मेरे टाइप के जिन लोग को अंडररेटेड चीजें ही ज्यादा पसंद है, कि जो एक बार बहुत ज्यादा लोगों को पता चल गई देन नहीं लगेगी. सो उसकी वजह से भी मेरा मिक्स्ड ओपिनियन आ जाता है कि अगर कोई भी हिडन स्पॉट से अच्छे स्पॉट्स हो, लेकिन जब अब क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है लोगों की, तो वो बेसिकली वही पब्लिक में आ जाता है, वो बिगाड़ देते उसको। वो चीज तो है, वो तो टोटली एग्री यार। मतलब लोग आजकल इतना ज्यादा ओवर एक्सपोज करने लगे चीजों को, कि कोई जा रहा है तो वहां के 10 फोटोज डालेंगे, अपने अपनी चीजें डालेंगे, एकदम सेल्फी खींच डालेंगे, और उस चीज को एकदम ऐसे फेमस कर देते हैं। मतलब बहुत सारी जगह उसी वजह से बर्बाद हो गई है। तो ये बात तो एकदम सही है। सो चल, वो तो नेगेटिव साइड हो गई, हम लोग अच्छी बातें करते हैं. सो यू टेल मी कि व्हिच इज योर बेस्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अब तक का? लाइक मैं अगर बेस्ट कहूँ तो लाइक मुझे महाबलेश्वर बहुत ज्यादा पसंद है। मैं वहां पे 2 बार गया हूँ, एंड दोनों बार मैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ गया था, एंड दोनों बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग था। एंड पता नहीं क्यों, मतलब मैं लाइक उससे भी ज्यादा अगर टर्म्स में कहा जाए तो अच्छी जगहों पे, मतलब जैसे लोग कहते हैं वैसे गया हूँ, बट मेरे को महाबलेश्वर जाके जो अलग पीस मिला है या जो मुझे फील हुआ है, वो एक मतलब
वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसे। तो क्योंकि महाबलेश्वर में जब मैं फर्स्ट टाइम भी गया था तब हम लोग 4-5 लोग गए थे एंड बहुत कम बजट था एंड पर हम लोगों ने जो एंजॉय किया, फुल बारिश हो रही है, जो व्यू था, हम लोग बारिश में घूम रहे हैं, मस्त एकदम जंगलों में घूम रहे हैं वगैरह, मजे कर रहे हैं, तो उसका एक अलग मतलब मजा था। एंड जब मैं सेकंड टाइम गया तब हम लोगों ने कैसा कि मेन जो महाबलेश्वर सिटी है उससे हम लोगों ने 13-14 किलोमीटर दूर जाके एक कॉटेजेस बने थे वहां पे लिया एंड वहां पे यार फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तो वो मेरे लिए सबसे मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि तुम्हारा फोन वर्क नहीं कर रहा है, तुम्हें नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है एंड उसका जो फील होता है वो मतलब लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया एंड दैट इज लाइक कंप्लीटली अमेजिंग। एंड वहां से जो व्यू आ रहा है एंड जो मतलब उस वक्त कैसा है कि एक्चुअल जंगलों में मैं घुसा, एक्चुअल गांव जो है उधर गया मैं एंड जो अंदर के सिटीज होते हैं जहाँ पे मतलब वहां के लोकल लोग रहते हैं वो सब मैंने देखा। तो वो मुझे ज्यादा फैसिनेट किया जो पॉपुलर हॉटस्पॉट्स है उससे भी ज्यादा, क्योंकि पॉपुलर स्पॉट्स पे तो तुम्हें लोग मिलेंगे, सब फैसिलिटीज मिलेगी, सब कुछ है, बट जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं वहां पे तुम्हें लाइक ट्रू चीज मिलती है, ट्रू नेचर मिलता है, तुम्हें नया एक्सपीरियंस मिलता है कि यार लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे या कैसे रहते हैं वगैरह, कोई फैसिलिटी भी नहीं है और उसमें वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं एंड हम लोग को इतना अच्छा लगता है क्योंकि यार व्यू देख के तुम पागल हो जाते हो। तो मैं तो ये और वो लोग प्रोबेबली सोच रहे होंगे ये चुतिए लोग वापस आ गए। उन लोग को ऐसे लोग हर हफ्ते दिखते होंगे कि हाँ भाई इतना फील ले रहे हैं ये लोग, उन लोग के लिए तो रेगुलर लाइफ होगी। सच में उन लोग को तो एकदम, अब उन्हें बोल रहे भैया फोटो खींचो तो वो एकदम ऐसे क्या भाई समझ रहे वो ऐसे बैचो यहाँ पे तो अबे शादी जीने दो तो वो तो एक है यार चीज, बट हम जैसे लोगों को तो ऑब्वियसली वो अलग लगता है यार। तेरी फेवरेट जगह कौन सी, तू कौन सी जगह पे गया है? ओके सो मेरा एक्चुअली एक जगह नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही लाइक एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की है अर्लियर दिस ईयर। फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, लाइक फॉर माय लिसनर्स जिनको नहीं पता, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स जनवरी थ्रू मार्च मैं नॉर्थ इंडिया टूर पे था। सो मैंने ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया कवर कर लिया है, उत्तराखंड, हिमाचल, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, पंजाब, एंड आई वाज लिविंग इन चंडीगढ़। दिल्ली में भी बीच बीच में ट्रिप्स होती रहती थी, सो लाइक जो भी प्रोमिनेंट प्लेसेस है वो घूम लिए। सो आई थिंक द होल एक्सपीरियंस आई वुड से इज वन ऑफ माय फाइनेस्ट एंड लाइफ ऑल्टरिंग। आई वुड से मेंटली आई वाज इन अ रियली फक्ड अप प्लेस बिफोर दैट, एंड हेड स्पेस क्लियर करने में सबसे पहले तो उसने मेरा हेल्प की। सेकेंड थिंग वाज के मैं लाइफ में कभी अकेला नहीं रहा, तो 3 महीने तक मैं अकेला ही रह रहा था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज अलोन। सो एक तरह से सोलो ट्रिप भी हम बोल सकते हैं, बट वहां पे मैं जनरली दूसरे लोगों से भी मिला हूँ, फ्रेंड से मिला हूँ, तुझे मिला था और दूसरे फ्रेंड्स है, मेरे पार्टनर है, उन लोग के साथ ट्रिप्स मारी है। सो ट्रिप्स तो बहुत सारी की है, लोगों के साथ भी एंड सोलो भी, बट द होल एक्सपीरियंस आई वुड से इट वाज माय बेस्ट वन। ओके सो मतलब तुझे इस बार जैसे तूने लाइक सोलो तूने ट्रिप मारी एंड तू पहली बार लाइफ में अकेला रहा, तो वो एक कंप्लीटली अलग लाइक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस रहा होगा, बट व्हाई यू थिंक कि तूने मतलब उससे पहले भी तू इतना घूमा है यार, तो तेरे को ऐसा भी लगता है कि सोलो जो तू घूमा वो तेरी लाइफ का बेस्ट था? तेरे को ऐसा क्यों फील होता है? सो सोलो सबसे पहले तो ना तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए है नहीं। अगर एक इंसान भी हो साथ में देन तुम लोग मोस्टली एक दूसरे के साथ बात करोगे या कोई थर्ड टॉपिक के बारे में बात करोगे या किसी इंसान के बारे में बात करोगे या कोई प्लेस के बारे में बात करोगे। लेकिन तुम मतलब बेसिकली इट वुड बी लाइक तुम वो इंसान से ज्यादा कनेक्टेड हो कंपेयर टू तुम जितना वो प्लेस के साथ कनेक्टेड हो। बट इफ यू आर अलोन यू कैन कनेक्ट मोर टू द प्लेस। जो छोटी छोटी चीजें है तुम उसको देख सकते हो। अगर कोई दूसरा ग्रुप आया है सो यू कैन ऑब्जर्व दैट ग्रुप के लोग कैसा बिहेव कर रहे हो वहां पे, एंड यू कैन एक्चुअली फील द डिफरेंस कि अगर तू तेरे फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ है तो तू भी वैसा ही बिहेव करता कंपेयर टू दैट हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। और प्लस लाइक ये तो बहुत ही ज्यादा चीजी चीज है कि लोग सनराइजेस एंड सनसेट्स को देख के फिलोसॉफिकल तो हो ही जाते हैं। अगर कहीं पे भी व्यू पे जाके खड़े हो गए जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं तो तुम एक्चुअली वो सीरियसली सोचने लगते हैं। तुम्हारे पास इनफ टाइम भी और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। सपोज अगर तुम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो कि कोई जगह पे हाँ ठीक है चले गए बैठ गए, बोर हो रहा है किसी को तो फिर उठ के नेक्स्ट जगह पे जाना पड़ेगा। बट इफ यू आर अलोन देन यू कैन डू व्हाटएवर द फक यू वांट, कितने भी टाइम कहीं पे भी बैठो, तुम्हारी मर्जी। वो अकेले रहने का हो गया। सेकंड थिंग इज कि अगर तुम्हें सोशलाइज भी करना है, नए लोगों से मिलना है, देन उसके लिए सोलो ट्रिप्स आर ऑसम। इतने सारे नए लोग, इतनी नई स्टोरीज जानने को मिलती है, इतने इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, कनेक्शंस बनते हैं। बेसिकली मेरे बहुत कनेक्शंस बन गए। चंडीगढ़ में एक न्यूज़पेपर है लोकल, उसका ओनर अब मेरा फ्रेंड है, मेरे को ऐसे ही लोकली मिल गया। हाँ क्रेजी। सो मैंने तो आज तक यार कभी सोलो ट्रैवल किया नहीं, मतलब मैं कभी मौका भी नहीं मिला और कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे को सोलो ट्रैवल करना चाहिए। टू बी ट्रू मैंने हमेशा दोस्तों के साथ प्लान किया है, ग्रुप्स पे प्लान किया, या कोई एक फ्रेंड भी हो तो भी।
तो हमेशा से मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है कि मतलब दोस्तों के साथ रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं, तो मतलब जैसे मेरा नेचर है लोगों की लेने की, थोड़ा हंसी मजाक करने की वगैरह, तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो कोई एक बंदा होता है हमारे ग्रुप में जिसके हम लोग लेना शुरू करते हैं, मजाक मस्ती चलती है इन सब चीजें। बट ये चीज मैं लाइक ऑब्वियसली आई विल एग्री विद दिस, कि तूने जो बोला कि कोई एक स्पॉट पे तुम्हें मन कर रहा है बट किसी और कोई और बोर हो रहा है तो तुम्हें जाना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप में सबको लेके चलना पड़ता है। सो बट जैसे तूने सोलो ट्रैवल किया है, सो अगर फॉर द लिसनर्स और फॉर मी ऑल्सो, कि अगर हम लोग प्लान करें कि यार सोलो ट्रैवल करना है, सो हाउ लाइक यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, कि कैसे तू सोच रहा है कि हाँ यार मेरे को सोलो ट्रैवल करना चाहिए, या तेरा फर्स्ट डिसीजन कैसा रहा कि तूने सोलो ट्रैवल करने का प्लान किया वगैरह? ओके, सो मैं ना लाइफ में बहुत ही हद से ज्यादा स्पॉन्टेनियस हूँ कि मैं अगले दिन का ही ट्रिप बना दूंगा। जैसे मैं बीच में एक बार दिल्ली आया था चंडीगढ़ से, रैंडम ट्यूसडे था और बस मेरे को पता चला था कि अगले दिन कॉन्सर्ट होने वाला है वहां पे। सो बस अगले दिन की ही मैंने रैंडमली टिकट बुक करके आ गया था मैं वेडनेसडे को। बट मैं हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस हूँ और मैं से फंक्शन कर सकता हूँ बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द कंफर्ट जोन, स्टेइंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एक्चुअली, सॉरी। हाँ, सो बट सब लोग मेरी तरह नहीं होते। सो अगर सोलो ट्रैवल में इफ यू फील के, सबसे पहले तो बहुत गांड फटती है कि अगर कुछ हो गया मुझे, या फिर अगर मेरे पे किसी ने वो वॉलेट चोरी कर लिया, या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं, या फिर कोई भी XYZ रीजन, लाइक ओवर थिंकिंग तो हो ही जाती है। सो डर लगता है ऑब्वियसली कि मैं अकेला कैसे जाऊंगा अगर कभी अकेले कहीं गए ना हो तो। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सबसे पहले, क्या तू कभी डिनर करने अकेले गया है? हाँ, डिनर करने गया हूँ, मतलब प्रॉपर रेस्टोरेंट वैसे नहीं, बस हाँ गया बाहर, खाना खाया आ गया। अरे ठेले पे खाने को डिनर नहीं बोलते। ठेले पे नहीं, रेस्टोरेंट यार, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट पे, कि अकेला हूँ कोई है नहीं बट बाहर खाना ही है। सो ऐसे हाँ, बट प्रॉपरली एकदम वैसा तो नहीं कि 1-2 घंटे बिता रहा हूँ एंड चीजें वैसे नहीं, बस अपना फूड कंप्लीट कर वापस आ गया। क्या तू कभी अकेले मूवी देखने गया? नहीं, कभी नहीं। स्टार्ट विद दैट। सो अगर तूने डिनर नहीं किया होता तो मैं तेरे को डिनर से स्टार्ट करवाता। अगर किसी ने अकेले कभी खाया नहीं है, बेसिकली गो आउट विथ योरसेल्फ। यही प्लान करो कि तुम कोई भी अच्छी जगह पे जाओगे। अगर सपोज तुम्हारे कोई फ्रेंड के साथ कोई अच्छे कैफे या कहीं पे जाने वाले हो, स्किप द फ्रेंड वाला पार्ट, पहले अपने आप के साथ जाओ। 3 घंटे 4 घंटे अकेले रह के देखो, अकेले मूवी जाके देखो। जो एक्सपीरियंस मैं लोगों को ऑब्जर्व करने वाला भी बता रहा था, वही सेम एक्सपीरियंस मूवी में भी मिलेगा, क्योंकि मूवी में भी कोई अकेले नहीं आता, बहुत कम लोग होते हैं जो अकेले देखने जाते हैं। It takes balls to go. Like तुम्हें बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस फील। तूने कितने मूवीज देखे अकेले? मैंने बहुत सारे देखे। क्या बात कर रहे हैं? मेरे को याद है ना, जब मैंने पहली बार देखा था तब मेरे को बहुत सेल्फ कॉन्शियस फील हो रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, कि क्या ये सैड बंदा है, अकेला है, लोनली है लाइफ में। मेरे को बस वही लगता था कि लोगों की नजरें मुझ पे, बट नोबडी केयर्स। बट वो तुम्हें 2-3 बार करने के बाद पता चलेगा कि एवरीवन इज सुपर चिल है, उन लोग के पास उनकी खुद की प्रॉब्लम्स है, दे वोंट लुक एट यू। सो उधर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अकेले रहने का। That's how you will start 2-3 घंटे। फिर ये कर सकते हो कि वनडे वाली ट्रिप्स, कि सुबह जल्दी चले गए, शाम को जल्दी आ गए। So, अगर कोई मेरे लिसनर्स पुणे में है हमारी तरह, तो पुणे के आजू बाजू इतने सारे हिल्स और पहाड़ है, कहीं पे भी सुबह चले जाओ, शाम तक आ जाओ। सेम थिंग आई डिड इन चंडीगढ़ ऑल्सो व्हेन आई वाज लिविंग। सो लाइक आगे बढ़ने से पहले बट टेल अस के तू जब फर्स्ट टाइम तूने ऐसा ट्रिप मारा सुबह से शाम वाला, So what was that experience? मतलब देखो कैसा फील हुआ एंड क्या मतलब क्या थॉट प्रोसेस रहता है? बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि यार मतलब मैं एक स्टेप लूं उससे पहले मेरे को लगता है कि यार मैं क्या करूंगा, मैं 2-4 घंटे में बोर हो जाऊंगा, या मैं अकेले कैसे कहीं जाऊंगा, अगर मैं कहीं व्यू पे भी जा रहा हूँ कुछ भी, तो मैं किससे बात करूं, मैं शेयर किससे करूं वो चीजें। तो तेरा थॉट प्रोसेस कैसा था जब तू घूम रहा था या तू अकेले गया? एक बार चल ट्रैवलिंग पार्ट भी थोड़ा कवर अप हो जाता क्योंकि लोग होते हैं आसपास, एक जगह पे तुम कन्फाइंड हो, फोन लगाया, एयरफोन लगाया, खत्म। बट जब तुम एक्चुअली स्पॉट पे जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो दैट इज द टफ थिंग कि तुम हमेशा तो ऑब्वियसली कान में ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक चलाते हुए मस्त एकदम सीरियल आते तो जा नहीं सकते। तो वो चीज कैसी थी, वो चीज एक बार बता। ओके, सो मैं फर्स्ट टाइम जब अकेले गया था, दैट वाज फ्रॉम पुणे टू मुंबई। 1 डे का ट्रिप था मेरा, सुबह से शाम की 3.5 घंटे का रास्ता होता है। सो आराम से कवर हो जाता है। मैं सुबह 5 बजे निकला था और रात को 9-10 बजे तक पुणे घर वापस आ भी गया था। अच्छा। सो ये मेरा रीजन बहुत स्पेसिफिक था, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी मुंबई में टूरिस्ट वाली हरकतें की नहीं थी। अच्छा। उससे पहले कि और मुंबई में कितनी सारी जगह देखने के लिए, प्लैनेटेरियम है, एक्वेरियम है, म्यूजियम है, वगैरह वगैरह। सो मेरा गोल वही था। एंड सो सिंस मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी थी, पहले यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, प्लान कर रखा था प्रॉपर्ली। हाँ, तो मुझे पता था मुझे क्या करना। तो ऐसा कभी भी नहीं हो कि अब क्या करूँ। मेरा सुबह से शाम फिक्स था, और एक ट्रिप में तो कवर भी नहीं हुआ। मुझे 2-3 ऐसी ट्रिप्स मारनी पड़ी पूरा मुंबई एक्सप्लोर करने के लिए।
शाहरुख के बंगले में भी गया होगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है। सो ये एक चीज हो गई कि यू कैन प्लान योर एंटायर ट्रिप, कि यू विल नो कि एवरी मोमेंट क्या करना है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। सब इसके हर बीच एक। में अगर तुम्हें कुछ और मिल गया हो, हाँ, तो अलग बात है, बट कुछ ना मिले देन यू नो कि कुछ नहीं है तो एटलीस्ट ये तो करना है, ये तो मेरे प्लान में है ही। सेकेंड थिंग ये हो गया कि कभी कभी रास्ते में ही मुसाफिर मिल जाते हैं। ओहो हो और क्या बात है। हाँ, अच्छा, तो तो मुसाफिर मिले जैसे मैं, आपको? हाँ, मैं हम्म। कुरुक्षेत्र गया था, वो भी मेरी सोलो ट्रिप थी, वो चंडीगढ़ से 2.5 घंटे का ही रास्ता है। ओके। सो कुरुक्षेत्र गया था, वहां पे इसी का म्यूजियम है। सो वहां हम्म पे ही जो म्यूजियम में एक कोई 3D शो दिखा रहे थे। सो 3D शो की वेटिंग लाइन में खड़े खड़े मुझे एक कपल मिल गया, एंड वो अच्छा। कपल कुछ बात कर रहे थे और उन्होंने चंडीगढ़ का मेंशन किया। मैंने हम्म। पलट के पूछा, चंडीगढ़? तो उन्होंने बोला हाँ भाई हम लोग चंडीगढ़ से हैं। तो उन्होंने, अरे मैं भी चंडीगढ़ से हूँ। सो ऐसे ही बात चालू हो गई और वेटिंग में लाइन हम्म खड़े खड़े उन लोग से बात हो गई। एंड बाद में आगे के 3-4 घंटे हम लोग ने साथ में ही स्पेंड किए। सो ऐसे ही बस रैंडमली लोग मिल जाते हैं, उसके साथ अगर धीरे धीरे यू विल गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आल्सो, या कि नए लोगों से बात करने को, उनकी स्टोरीज मिलेगी, उनके साथ फिर नंबर्स एक्सचेंज कर लिया, ऐसे ही तो सोशल सर्कल्स एक्सपैंड होता है। व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस क्योंकि स्टोरी इज कि तुम लाइक सोशलाइज बहुत आसानी से कर सकते हो, मतलब अगर तुम सोलो ट्रैवल कर रहे हो हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हम्म। एंड प्लस क्या होता है कि इसमें रिजेक्शन का भी उतना नहीं होता, क्योंकि तुम अलग सिटी में हो, तुम्हें लाइफ में वो कभी उनका दूर दूर तक पता नहीं चलने वाला, किसी से बात नहीं, कोई दूसरे इंसान से बात हो जाएगी, यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ या रिजेक्शन, वो या भी एक चीज आ जाती है। अकेले भी हो, कोई साथ में दोस्त भी नहीं है, तो यार अगर रिजेक्शन मिलेगा भी तो कौन लेगा हमारी, मतलब कोई उड़ाएगा थोड़ी ना, या मजाक थोड़ी ना हाँ करेगा। भाई, तो या रिजेक्शन किसी को मिले। नहीं पता चलेगा। हाँ, तो वो चीज तो है यार, मतलब ये चीज मतलब मैं कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया, बट हाँ अगर मैं एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रास्ते में या ट्रेन में या बस में लोग मिल जाते हैं, तो सफर बहुत आसान हो जाता है, मतलब उन लोग के साथ बैठे बैठे बातें करते करते 2-3 घंटे तो बीत ही जाते हैं। बट हाँ, ट्रैवल वही। करना एक अलग पर्सपेक्टिव है। सो तू जैसे सोलो ट्रैवल किया, सो उसने तेरे को हाँ, लाइक पर्सनली कैसे चेंज किया, मतलब जैसे तेरे को क्या फील होता है कि सोलो ट्रैवल करने से तेरा माइंडसेट कैसे बदला, या तुझे क्या पर्सपेक्टिव मिला लाइफ का, या तुझे तूने क्या ऑब्जर्व किया एग्जैक्टली? सो इट्स नॉट एग्जैक्टली कि ट्रैवल करने के बाद ही ऐसा कुछ होता है, जर्नी भी इधर सोलो ट्रैवल में मैटर करती है। इट्स लाइक ओके। छोटी छोटी चीजें, बिहेवियर, ये सब होता है ना, कि यहाँ पे कोई तुम्हारा ध्यान रखने वाला नहीं है, यूर टोटली ऑन योर ओन। हर एक हम्म छोटी से छोटी चीज तुम्हें खुद ही ध्यान रखनी पड़ती है। सो इनिशियली तुम ट्रैवलिंग करोगे अकेले, तुमसे बहुत गलतियां भी होगी, कि जो चीजें कोई दूसरे तुम्हारे लिए कर लेते हैं, खाने का अरेंजमेंट या कुछ भी छोटी मोटी चीज हो सकती है। यू हैव टू फिगर एवरीथिंग आउट ऑन योर ओन। अगर कहीं घूम गए हो तुम, सो तुम्हारे पास कोई नहीं है, अगर फोन वोन में सिग्नल नहीं आ रहा, जैसे ऐसे कोई हम्म जगह पे चले गए तो क्या करोगे? हम्म सो ये बेसिकली एक तरह से लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी सिखाता है, एंड अंदर से हम्म कॉन्फिडेंस भी देता है कि अगर मैं एकदम अननोन जगह पे सरवाइव करके आ सकता हूँ, तो ये तो मेरी नोन प्लेस है, मेरा घर है, मेरा कंफर्ट जोन है, तो मेरी लाइफ की हम्म प्रॉब्लम्स उतनी भी ज्यादा अननोन नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पे हम्म फिजिकल रियलिटी में यू कैन सी। सो आई वुड जस्ट से कि लाइक थोड़ी सी अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तुम्हारी टू डील विद थिंग्स। यस यस यस। मैंने लाइफ में अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक ही बार मतलब सोलो ट्रैवल किया था, एंड इट वाज जस्ट फॉर लाइक अटेंडिंग अ मीटिंग। तो मैं पुणे में था, एंड मेरा यहाँ पे दिल्ली में कॉन्फ्रेंस था कुछ, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं अकेले निकला हूँ वहां से, कोई मेरा टीम मेंबर भी नहीं है। एंड दिल्ली में तब मेरा हाँ, घर भी था, मतलब मेरे मॉम डैड तब रहते थे यहाँ पे, बट मैं घर पे तो ये जा नहीं सोलो सकता था। ट्रैवल नहीं हुआ? पर मैं घर पे अच्छा, नहीं घर पे नहीं आया, आया था। नहीं आया ओके। मतलब मतलब ऑब्वियसली मैं इसी सिटी में आया, ये इधर मैं जानता हूँ सबको, सब चीज है, बट फर्स्ट टाइम मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि अकेले निकला हूँ, एंड फिर मैंने होटल अकेले लिया। सो दिल्ली या में कैसे पहाड़गंज में बैकपैकर पांडा करके एक जगह है, तो वहां पे लोग आते हैं वगैरह, तो मैं वहां पे शेयर्ड रूम लिया था मैंने, 6 लोग के बीच में शेयरिंग वाला रूम जो होते हैं, डॉर्मेट्री कह सकते हो या कुछ भी। सो वो लिया, एंड फिर उसके बाद मैंने पूरे दिन अपना अटेंड किया फंक्शन, शाम को मैं आया। एंड शाम को तो सोच रहा मतलब मेरे पास चिल करने के लिए कोई नहीं है, एंड फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हुआ कि मुझे चिल करना था, एंड मैंने अकेले चिल किया, मतलब मैं पास में गया, मैं बियर लेके आया एक, एंड उसके बाद कैसे मैं हाँ, टेरिस पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कुछ फॉरेनर्स बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, मतलब 3-4 वो लोग अपने अपने ग्रुप में बैठे वगैरह, मैं यहाँ पे अकेले बैठा हूँ। एंड मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ उन लोग को कि यार वो लोग क्या कर रहे हैं या क्या बातें कर रहे हैं वगैरह। एंड फर्स्ट या टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई बात करने को नहीं है, एंड मैंने किसी को कॉल वगैरह भी नहीं किया, मैं बैठा हूँ, मैं बस वो मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मेरा दिन बहुत अच्छा बीता था। तो बट वो 1-2 घंटे जो मैंने अकेले बैठा, जो चीजें मैंने प्लान की, जो मुझे थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली चीजों को लेकर, क्योंकि मैंने अपने आप से बहुत टाइम बाद बात की,
अकेले बैठ के. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मुझे फील होता है कि उस टाइम के बाद मेरा पर्सपेक्टिव बहुत बदला. एंड फिर उसके बाद फिर मैं वापस पुणे आया तो मैं काफी लेट हो गया था, मतलब मेरा फ्लाइट छूटने ही वाला था एंड बहुत मुश्किल से पहुंचा वगैरह. तो थोड़ा सा एक वरीड तो हो गया था मैं कि यार मैं अगर फ्लाइट मिस होगा या कुछ होगा तो कैसे करूंगा, या मैं एक दिन और कैसे बिताऊंगा वगैरह. बट मैं मैनेज करके पहुंच गया. तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, कि सच में मतलब थोड़ा हिम्मत तो बढ़ जाती है, गांड तो फटती है बट जरूरी भी है. सो वो एक वही चीज ना. अभी जैसे तूने ये बोला कि तूने बस वो फॉरेनर्स को देखा कि वो लोग बैठे बात कर रहे मजे कर रहे, शायद तूने यही सेम चीज 3-4 बार की होती ना तो तेरे में उतना करेज आ जाता कि तू जाके उनसे बात कर ले. सही बात एंड है. मे आई, क्योंकि मैं अभी सबसे पहले तो आई थिंक जब मैं सेकेंड ईयर में था तब हम लोग गोवा गए थे. ओके. सॉरी, थर्ड ईयर में था मैं. तो मैं और जय गोवा गए थे. जय हमारा तीसरा पॉडकास्टर जो आज आया नहीं बिकॉज ऑफ सम मीटिंग. सो वहां पे हम लोग एक हॉस्टल में ही रहे थे. थैंक यू तूने हॉस्टल का मेंशन किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. सोलो ट्रैवल में डोंट गो फॉर लग्जरी, गो फॉर एडवेंचर्स. हॉस्टल में रहो, लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा और वैसे ही नए लोग मिलेंगे. क्या पता कि तुम्हारे ट्रिप से उनके साथ हो जाए. मैं और जय एक हॉस्टल में रुके थे गोवा में, एंड वो इतना सही था एंड इतना लाइक बहुत ज्यादा सिलेक्टिव था ना. वो एयरबीएनबी था बेसिकली. वहां पे मैं और जय सिर्फ हम 2 इंडियंस थे, बाकी सारे के सारे फॉरेनर्स. हाँ, एंड हम लोग टेरेस पे रुके थे. टेरेस पे बस 2 बेड्स थे हमारे. सो उसमें हैमॉक, पता है तुझे हैमॉक, वो ऐसे 2 रस्सी से लटकाते हैं कपड़े का. हाँ, तो वो भी थे कि लोग उसको भी रेंट कर सकते थे 400-500 रुपए पर नाइट के हिसाब से. क्या बात है. सो हाँ, फॉरेनर्स फ्रांस वगैरह जर्मनी से लोग आके उसके ऊपर लेटे पड़े हैं और हम लोग मस्त बेड पे आराम से फैले हुए. तो उन लोग से हमारी बात की. एक पूरा दिन हम लोग ने एक फ्रेंच आदमी के साथ बिताया. अच्छा. फिर हम तीनों, हमारी गोवा ट्रिप में हम तीनों साथ में घूमे थे. वो फ्रेंच आदमी पूरा इंडिया टूर पे आया था अकेला. उसको सोलो अकेला इंडिया टूर पे आया था वो. फक. हाँ. सो वो जयपुर था गोवा से पहले और उसके बाद गोवा में आया था चिल मारने के लिए. और गोवा के बाद वो जाने वाला था तिरुवनंतपुरम. अच्छा. क्या बात है. हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे और हमें इंग्लैंड की 2 लड़कियां मिल गई एक गोवा की कोई जगह पे. हम लोग ने उन लोग के साथ बात करना चालू कर दिया और सरप्राइजिंगली जय का उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया. अच्छा. तो जय और वो दोनों इंग्लैंड की लड़कियां बात कर रही थी. मैं और फ्रेंच वाले लड़के हम लोग बोर हो रहे थे तो हम लोग वहां से निकल गए और हम लोग क्लब चले गए. हम दोनों क्लब में गए. फिर हमने वहां पे पिज्जा ऑर्डर किया, बियर पी वगैरह. और मैंने उतनी लाइफ की इंटेंस बातें की ना उसके साथ. अच्छा. इतनी सीरियस अननोन बंदे से सीरियस बातें की. हाँ. अरे डीपेस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटी सब शेयर की मैंने उसके साथ. जो तुझे मैं नहीं बोला, जय को नहीं बोला, वो उसके साथ मैंने शेयर की है. क्या बात कर रहे हैं. वो उसकी एज कितनी? और उसने भी वही किया. मुझसे 2 साल बड़ा था बस. अच्छा. ओके. एंड उसने भी की उसके घर की सारी प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है, क्यों घूमा उसके लिए एक तरह से एस्केप भी था जो पूरा ट्रैवल था. उसको माइंड क्लियर करना था, वही एनवायरनमेंट पे नहीं रहना था वगैरह वगैरह. तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं. और जैसे इंडियंस की बात कर ले तो सोलो ट्रैवल में इंडियंस भी मिल सकते हैं. ये तो चल अलग ही हो गया. मैं रिसेंटली अभी ऋषिकेश गया था मेरे पार्टनर के साथ. तो वहां पे सिर्फ हम 2 लोग थे. हम लोग जहाँ पे रुके थे कैंप किया था हमने, कैंपिंग में गए थे. सब लोग 8-8, 10-10 लोगों के ग्रुप में आए थे. तो हम 2 लोग एक दूसरे की कंपनी के साथ कितना टाइम रहेंगे. एक पॉइंट पे हमने गिव अप कर दिया और सीधा तो सब लोग ना, हम लोग वही ऑब्जर्व कर रहे थे. सब लोग अपना खुद का ब्लूटूथ स्पीकर लाए हुए थे. अच्छा. हम लोग देख रहे थे कि भाई अच्छे गाने कौन बजा रहा है. तो जो अच्छे गाने बजा रहा था हम फिर उसके पास चले गए और उनके साथ चिल मारा पूरी रात. हमने, मेरे को 1 मिनट के लिए भी फीलिंग हो कि नए लोग हैं. अच्छा. ऐसा लग रहा था हाँ भाई अपने ही लोग हैं, इतने सालों से जानते हो इन सबको. तो ऐसा भी होता है कि बहुत वेलकमिंग लोग भी मिल सकते हैं, या फिर अच्छे, मेरे साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए. किसी लोग के साथ खराब भी हो सकते हैं. रिगार्डलेस, दैट इज स्टिल एक्सपीरियंस. हो करो एक्सपीरियंस, ट्राई करके देखना अगली बार सोलो. सही में नहीं. तेरी बातें सुन के तो मुझे फील हो रहा है कि मैंने ट्रैवल ही नहीं किया यार आज तक. हाँ. जैसे तूने मतलब बताया कि अननोन पर्सन से तूने बात की, उसने इतनी डीपेस्ट बातें बताई है वो, तो मतलब उस चीज से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यार तुम अननोन बंदे के सामने तुम अपनी बातें कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है वो जज नहीं करेगा या वो किसी को बताएगा नहीं, या वो अगर मतलब वो उसे पता भी चला तो वो क्या उखाड़ लेगा टाइप्स. बस तुम्हें एक शेयर करने वाला एक पार्टनर मिल गया कि तुम मन की बातें भी कर पा रहे हो एंड दूसरे लोग से भी चिल कर पा रहे हो वगैरह. मतलब ये बहुत ज्यादा क्रेजी है यार. मतलब मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूँ कि तूने जैसे ऋषिकेश में भी रात को नए लोगों से मिला एंड बहुत तेरे को इतने अच्छे लोग मिल गए कि तेरे को एक पल भी फील नहीं हुआ कि यार कैसे लोग हैं, या मतलब उन्होंने मतलब ऐसा नहीं किया कि तेरे को अवॉइड किया हो, साथ में उन्होंने तेरे को ले लिया एंड तेरे को अच्छे से मतलब वही. तो वो तो बहुत ज्यादा क्रेजी है. मतलब मेरा हमेशा लाइक मैं तो ग्रुप के साथ ही मैंने ट्रैवल किया है.
सो बट अगर ट्रैवलिंग को लेके मेरा एक्सपीरियंस या कुछ बताओ, जैसे मैंने अभी रिसेंटली जस्ट मैं अहमदाबाद गया था, मैंने कल ही तेरे को बताया। तो कभी कभार मेरे को फील होता है कि यार एक मतलब ट्रैवल करना एक एस्केप भी इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम अपने रूटीन वगैरह को लेके या चीजों को लेके इतने फक्ड अप होते हो कि तुम कुछ कर नहीं पाते हो। एंड जैसे मैं अभी पिछले काफी महीनों से परेशान था वगैरह, तो अभी मैं गया तो अहमदाबाद ही था जहाँ पे कुछ घूमने के लिए इतना कुछ खास नहीं है। बट जब मैं अपने पुरानी जगहों पे गया जहाँ पे मैंने बचपन बिताया या मैं अपने स्कूल गया वगैरह, तो वो एक चीज भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब तुम्हें एक लाइफ का पर्सपेक्टिव देती है या तुम्हें मतलब एक चिल जोन में डालती है, थोड़ा कंफर्ट भी करते हैं ना, हैप्पी। मतलब मेरे को पहली बार ऐसा हुआ कि मैं नॉर्मल सी जगह पे जाके इतना खुश हुआ हूँ यार। नहीं तो मैं हमेशा कैसा है कि कोई भी जगह गया हूं तो या तो रश मिलता है या तो पीस मिलता है, तो भी मतलब ऐसा होता है कि चल ये स्पॉट देख लिया कहीं और जाते हैं, ये स्पॉट लेके कहीं और जाते हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई जगह पे जाके मैं मेमोरीज याद कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए मतलब इस बार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अलग था, क्योंकि मैं स्कूल में घूम रहा था तो मेरे को हर एक वो मेमोरी याद आ रही थी, जैसे तेरे साथ जो पल बिताए हैं या जय के साथ हो गया या वैभव के साथ या दूसरे मतलब बंदिया थी या दो भी फ्रेंड्स थे वगैरह उन लोगों के साथ। तो वो सब याद करके मतलब बहुत ज्यादा मतलब मुझे अच्छा फील हुआ। एंड इस बार जो मैंने ट्रिप वगैरह मतलब मारा, तो उसके बाद मेरे को फील हुआ कि ट्रैवलिंग कितना ज्यादा एसेंशियल है यार लाइफ में, कि तुम घूमो एंड थोड़ा सा चिल करो वगैरह। वही ना, तो हर ट्रिप ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी तरह ही होना चाहिए कि कुछ नया मिला, एडवेंचर हो। लाइक अपने खुद के पास्ट के बारे में भी झांक के तुम्हें अप्रिसिएशन अलग लेवल का आ जाएगा कि हाँ, हाँ, ऐसी भी जिंदगी जी है, अब मैं कहाँ गया हूँ, सच लोग में कैसे बढ़ सच गए। में। अगर तुम उन टाइप के लोगों को, अपने वो फ्रेंड्स को मिल रहे हो, देन यू कैन कंपेयर के, नॉट हम्म। कंपेयर, कंपेयर इज द रॉन्ग वर्ड, यू कैन या रेट्रोस्पेक्ट या इंट्रोस्पेक्ट या कि कैसी लाइफ अब हो चुकी है, उनकी लाइफ कैसी है, कि तुम लोग एक ही जगह से स्टार्ट हुए थे, अब कैसे आ गए हो, क्या डिफरेंसेस है, वही। एनवायरमेंटल डिफरेंसेस वगैरह, कल्चरल जो तू बोल रहा था अलग अलग जगह पे। हम्म। यार क्योंकि मुझे फील हुआ कि मतलब अब जैसे मैं अहमदाबाद छोड़े हुए मेरे को हो गए यार 5-6 साल से ज्यादा हो गए। तो एक टाइम था जब मैं वहां पे गली गली जानता था, हर जगह घूमता था, मतलब मैंने नाइट आउट्स तो इतने मारे हैं ना कि हर एक दिन नाइट आउट मारता था। एंड वहां पे हाँ। इतने चिल किए, बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे कांड किए जो मैं अभी ऑनलाइन बता नहीं सकता। तो एज पर मैं जब मेरे दोस्त के साथ घूम रहा था एंड वो सब जगह को पास कर रहा था वगैरह, जैसे हम लोग स्कूल के पास के जो अड्डे थे जहाँ पे हम लोग डेली जाते थे, मतलब स्कूल वाले फ्रेंड्स वगैरह या बैठे हाँ। हैं, एंड जैसे ड्राइव इन सिनेमा हो गया, वो सब जगहों पे बहुत हमने ऐसा टाइम बिताया कि जो बहुत एपिक था मतलब उस टाइम के लिए। तो अभी जब मैं दोबारा गया तो मेरे को बहुत मतलब एक अलग ही फील आया यार, मुझको ऐसे फील आया कि यार वो लाइफ थी एंड अभी पता नहीं क्या चल रहा है वगैरह। तो वो एक फीलिंग भी मतलब मुझे जो फील होता है कि अगर मैं किसी से बात करूं या फोन पे बात करूं या कोई मेरे को स्नैप भेजे, जैसे मेरी एक फ्रेंड गई थी, उसने स्नैप स्नैप भेजा था मुझे मतलब मेरे घर के आसपास का है वो, पर तो भी मुझे वो फील नहीं आया। जब मैं खुद जाके एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एंड खुद जाके वो चीज याद कर रहा हूँ, उसका एक बहुत अलग हाई होता है जो मुझे इस बार रियलाइज हुआ। एंड उसने मेरे को एक या अलग ही मेंटल जोन में डाल दिया, मतलब कि जैसे मैं था वो काफी बदल गया मैं उस चीज से। सो दैट इज वाई लाइक मतलब मुझे फील होता है कि ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है यार, मतलब बहुत बार तुम्हें मन भी नहीं करता। मतलब मेरे लाइफ के 3-4 ट्रिप्स ऐसे रहे हैं जब मैं जाते जाते मैंने सोचा है कि नहीं जाऊं, एंड मैंने अपने जो एक्चुअली टिकट्स होते हैं, मतलब बस का टिकट हुआ या ट्रेन का टिकट हुआ, वो मैंने छोड़ दिया है। एंड उसके बाद फिर मेरे दोस्त जिद करके यार मुझे खींच खींच के बोल के नहीं तू आ ऐसे, मैं गोवा भी ऐसे गया था एंड एक दो जगह पे और ऐसे गया हूँ। बट जब मैं गया तो हाँ। उसके बाद वो मेरे लाइफ के सब वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें अंदर से फील नहीं होता कि यार जाए कि नहीं जाए, क्योंकि तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड भी लग सकता है, लाइक मेरे केस में तो ऐसा हुआ है। तो बट या तो भी अगर तुम जा रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रैवल करके कोई रिग्रेट नहीं करता यार कि क्यों गए थे या क्यों घूम के आए वगैरह। यू विल फील बेस्ट ओनली। सो वही, वो शुरुआत में लगता है कि कैसा होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में हमने अभी तक वो कंटेम्पलेट नहीं किया कि आगे क्या होने वाला, और एक बार एक्सपीरियंस करने लोगों, फिर घर जाने का मन नहीं होता कि अरे यही जीते रहते हैं और थोड़ा हाँ कर यार, लेंगे। मतलब मैं गोवा जाने वाला था, मैंने बस की टिकट करा दी थी और फिर मैं सोचा यार मैं क्या करूंगा, 4-5 दिन यहीं रुक जाता हूँ, छोड़ना यार मेरे को हाँ। काम है ये है वो है, मैंने स्किप कर दिया। फिर मेरे दोस्त ने इतनी गाली दी वगैरह, मैं उसी दिन रात को दूसरी बस में बैठा और नेक्स्ट डे पहुंचा। बट मैं जब घूम के आया 4-5 दिन, तो मैं अब तक मिस करता हूँ यार गोवा वाली ट्रिप वगैरह और ये सब। सो वो वही। चीज तो है। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। मैं ऐसा पूछना है कौशल, तेरा फिर अभी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, तू कहाँ पे जाना चाहता है एंड क्यों जाना चाहता है, एंड प्लस सोलो जाना चाहता है या ग्रुप में जाना चाहता है? ओके, सो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन, अगर लाइक इफ आई हैव टू ओनली चूज वन प्लेस, या तो कैन यू गेस? पहले चल, लेट मी सी तू गेस कर पाता है कि नहीं, फिर मैं बोलता हूँ। 99.9% आई एम श्योर तू नहीं कर पाएगा, पहले मेरे को ये बता लेकिन कि इंडिया में है कि बाहर है? बाहर है, बाहर है। बाहर है। हम्म। सो पता नहीं यार, मतलब कभी हम लोगों ने इस चीज पे बात नहीं की है। मतलब तो भी एक हाँ। रैंडम गैस मार के मैं बोल देता हूँ, हम्म। इंडोनेशिया, बाली या कहीं और। क्यों?
मतलब ऐसे ही जैसे तो बाली क्यों जाना है? मैं तो जस्ट ऐसे ही बोला यार, या तो थाईलैंड तो नहीं है बैंकॉक जाएगा साले वो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन थोड़ी होगी मैं, क्या बस एक बार बैंकॉक जा रहा है, एक ट्रांसजेंडर मिल जाए, और क्या चाहिए? कोई पीछे से बजा के चला जाए चल तू बता क्या है तेरी ड्रीम डेस्टिनेशन? क्या तेरी है क्या बाली? नहीं नहीं, मेरी बाली नहीं है, मेरी बाली नहीं, मेरी दूसरी है। मैं तो जस्ट ऐसे रैंडम गेस के लिए बोल दिया यार, दिमाग में जो है। तू बता। सो मेरा एक्चुअली इट वुड इधर बी नॉर्थ पोल या एंटार्क्टिका। फक बाय सो पता नहीं यार, ये मेरा बचपन से ही मन है कि मेरे को एक बार जाके रह के देखना है कि वो लाइफ अलग ही होगी। अच्छा। एंड सबसे पहले दोनों के अलग अलग रीजन है। मेन तो मुझे वहां की वाइल्ड लाइफ देखनी है। एंटार्क्टिका में मुझे पेंगुइन्स देखने को जाना है। आई लव पेंगुइन्स, पेंगुइन इज माय फेवरेट बर्ड। ऑल्दो लोग डिबेट करते कि वो बर्ड में आता है कि भी नहीं, बट जो भी भाई पसंद है तो पसंद है आहो जी। एंड ये नॉर्थ पोल मुझे जाना है नार्वेल्स को देखने के लिए। नार्वेल्स क्या है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, क्या है नार्वेल्स? नार्वेल्स इज प्रोबेबली द बेस्ट फिश एवर। ओके। उनको यूनिकॉर्न्स ऑफ द सी बोलते हैं। अच्छा। अगर मैं तेको वर्ड पिक्चर पेंट करने के लिए बोलूं तो वेल समझ ले और डॉल्फिन समझ ले, उन दोनों के बीच का है। बेलुगा वेल नहीं है, बेलुगा वेल दूसरा होता है। तेको शायद बेलुगा वेल भी नहीं पता होगा। नो आइडिया। बट बहुत सुंदर होता है वो देखने में। बहुत सुंदर होता है। और सपोज इतनी वेल की बॉडी है, इमेजिन कर पर्सपेक्टिव से, उसके ये सर है, उसके आगे इतना बड़ा हॉर्न लगा हुआ है ऑलमोस्ट उसके आधे बॉडी का। अच्छा अच्छा, ओके। इतना लंबा हॉर्न है, इसलिए उसको यूनिकॉर्न ऑफ द ओशन बोलते हैं। और वो सिर्फ नॉर्थ पोल पे मिलते हैं। नॉर्थ पोल में मिलते हैं? अच्छा। हाँ, देखना पड़ेगा फोटोज। इतने मैजेस्टिक है ना यार, लाइक रूह छू जाएगी तेरे वो। एटलीस्ट मेरी छू जाती, इसलिए उनको लाइव देखने जाना मुझे एक बार। तो पेंगुइन्स एंड नार्वेल्स के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एंड आइडियली आई वुड प्रेफर कि मैं मेरी पार्टनर के साथ जाऊं। अच्छा, ओके। सोलो नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं जा रहा। ये मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है किसी के साथ कि ये जो एक्साइटमेंट है मेरी इन सब के बारे में, देन आई कैन टेल हर एवरीथिंग अबाउट इट। और मैंने एक्चुअली पता भी किया हुआ है। सो एंटार्क्टिका जाने के लिए पहले अर्जेंटीना जाना पड़ता है, बुएनोस एयर्स से क्रूज होती है, वो जाती है। ओके ओके। तो एंटार्क्टिका में एक्चुअल लोग रुकते हैं, मतलब होता है पूरा प्रॉपर ट्रिप, जैसे एक हफ्ता 10 दिन या कुछ? नहीं, रुकते नहीं है, क्रूज होती है कि लाइक वो एंटार्क्टिका घुमा के वापस ले आएगी उसके पास में, मतलब जो छोटे मोटे आइलैंड्स होते हैं। बट लाइक वो 20 दिन 25 दिन 15 दिन मतलब वैसे टाइप का क्रूज होता है। अच्छा। बट 2 लोग के लिए 35 लाख रुपीस है यार। काफी कॉस्टली है, बट ठीक है, एक दिन माशाल्लाह तू पूरा करेगा वो एंड जाएगा। हाँ, मेरा यार म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा हूँ जोमेटो का आईपीओ लग जाता तो मैच होके आता है तो मेरा यार सच बोलूं ना, मतलब मैं एक्चुअली पहले जब मैं ऐसी आदतों में था तो तब मुझे क्या कहते हैं एम्स्टर्डम जाने का बहुत मन था। मतलब वो बस इसलिए क्योंकि वहां पे वीड वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है एंड ये सब, मतलब ये मेरा कॉलेज वाला माइंडसेट बता रहा हूँ, 18-19 ईयर्स वाला, कि जब मेरे को तो बहुत ऐसे फैसिनेट होता था, अरे यार एम्स्टर्डम जाएंगे, माल फूकेंगे, मजे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब था। बट जैसे जैसे अब मैं पिछले 2-3 सालों में मैंने लाइक अपने अंदर चेंज देखा है एंड जो मुझे लाइक बदला है मेरा पर्सपेक्टिव, तो मेरा सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे हिमालयस हो गए या माउंटेन एरियाज हो गए, ये सब जगहों पे मैं सिर्फ घूमने नहीं, कम से कम 2-3 महीने रह के आऊं। तो मुझे 2-3 महीने? हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा एक एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 40 डेज तो रहूं, मतलब 40-45 डेज रहूं मैं आश्रम जो होते हैं पहाड़ों में। मतलब ऐसे नहीं कि भाई कहीं ऐसे झोपड़ी में रह रहा हूँ या गुफा में रह रहा हूँ, मतलब जो प्रॉपर आश्रम्स होते हैं टाइप हो गया, जैसे ईशा फाउंडेशन का हो गया या पतंजलि के हो गए, ये सब काफी है मतलब ऊपर। तो मेरे को मन है कि मैं वहां पे रहूं एंड मैं एक बार वो लाइफस्टाइल जीऊं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि कैसे लोग रहते हैं बिना, मतलब एकदम बेसिक चीजों में, जैसे मॉन्क लाइफ जो होती है। तो मुझे मन है कि मैं वो चीज एक, मतलब वो मेरे लिए एक ट्रैवल डेस्टिनेशन टाइप हो गया कि मैं तब एक्सप्लोर करूं चीजें एंड जाऊं वगैरह। बट अगर मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन बताऊं तो मैं चाहता हूँ कि मैं अफ्रीका में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है तो मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। मेरे को मन है कि मैं वहां पे, हाँ मतलब बसना तो नहीं, बट मैं घूमना चाहता हूँ वहां पे वहां पे घूमना चाहता हूँ मैं। मुझे एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपरली वहां पे जाऊं एंड पूरा घूमूं वगैरह एंड एलिफेंट्स, जिराफ्स वगैरह सारे, मतलब ऐसे एनिमल्स जो इंडिया में नहीं है वैसे वाले एनिमल्स देखूं वगैरह, वो सब करूं।
बट मैंने एक चीज और भी सोची है कि यार कहीं फॉरेन वगैरह जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया पूरा कवर अप करूँ, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया ये सब साइड कभी मतलब लोगों से सुना भी नहीं है मैंने ज्यादा, एंड मेरे को पता भी नहीं कि एग्जैक्टली क्या है वहां पे। एंड साउथ भी हो गया, साउथ भी बहुत कम एक्सप्लोर किया है, तो मैं इंडिया बहुत ज्यादा अच्छे से घूमना चाहता हूँ पहले। एंड उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि मैं अफ्रीका जाऊँ एंड वहां पे मस्त एकदम वाइल्ड लाइफ वगैरह ये सब घूम फिर के आऊँ। मतलब अब मेरे को वैसा पर्सपेक्टिव नहीं रहा कि मैं लंदन जाऊं या मैं यूएसए जाऊं या ऐसी जगहों पे घूम के आऊं, मतलब वो मेरे हाँ लिए एक बार के लिए ठीक है, चले जाएंगे वहां पे भी, बट ये सब चीजें ज्यादा एक्सपीरियंस करनी है यार मेरे को। कि एक बार राइनोस नहीं गए तो देखने, भी चल जाएगा, क्योंकि हमें पता था वहां पे हाँ लाइफ कैसी है। वही मेरे इतना को, पॉप कल्चर मीडिया में आ चुका है वो कि अब मेरे तो को ऐसा राइनोस ही है। देखने हैं, मुझे वाइल्ड लाइफ, मतलब मैं एक बार लाइफ में गिर गया हूँ गिर फॉरेस्ट। तू गया कभी गिर फॉरेस्ट गुजरात में जो है? नहीं। तो उसका जो एक्सपीरियंस मुझे रहा है ना वो आज तक मेरे दिल में रहा है कि मतलब तुम जीप में घूम रहे हो एंड वाइल्ड लाइफ सफारी टाइप पूरा, एंड लायंस वगैरह सब ओपन में, तो मतलब वो एक अलग ही हम्म। फीलिंग है यार। एंड वहां पे अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा है ये सब चीजें, बहुत बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सब कुछ है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो एक्सपीरियंस करूँ। सो ओके, मैंने कभी सोचा नहीं था तो अफ्रीका बोलेगा, क्योंकि रेसिस तो इतना है। अबे तो यार जानवर तो वही है ना, क्या करूं मैं अभी, रेसिज्म को थोड़ा साइड में रख के जा सकते हैं भाई। हाँ, बट ठीक है। ऐसी कुछ और जगह कोई है है तेरी यार। प्लेसेस? मालदीव्स जाने का बहुत मन है मेरा, मैं अपने पार्टनर के साथ मालदीव्स जाना चाहता हूँ, मैं भी इंस्टा पे फोटो हनीमून लगाना चाहता हूँ भाई, हनीमून। और क्या। हनीमून से पहले ही चला जाऊंगा यार। हाँ एक छोटा हनीमून बना लूंगा वहां पे। बट ऐसी जगह सही बहुत है। है यार, मतलब मेरे को बहुत, अभी मैं फॉरेन ट्रैवल नहीं किया तो फॉरेन के तो बहुत सारे प्लेसेस है। दुबई मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं क्योंकि मेरे को फील होता है कि दुबई में बहुत कुछ है घूमने के लिए एंड करने के हम्म। लिए चीजें, एडवेंचर हो गया या कुछ भी ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है यार। तेरे इसके अलावा कुछ है नॉर्थ यार पोल मैंने और तो जब से एंटार्क्टिका जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी, तब से स्पेन तो एक लिस्ट में ऐड हो ही चुका है कि मेरे को भी बुल के आगे दौड़ना है। तेरे को पता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा रिलीज होने के बाद इंडियंस का स्पेन जाना बहुत बढ़ गया है, ये एक्चुअल फैक्ट है कि लोग हाँ बहुत भाई, तो जाने लगे स्पेन। बट वही ना, उन्होंने इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया हुआ है सारे ये। वो जो हम्म। टोमाटीना वाला फेस्टिवल है, वो तो लाइक लोगों को तो मन ही होगा कि यही यार करेगा, मेरे को तो होली खेलेंगे भाई। तमाशा मूवी देख के कॉर्सिका जाने का मन भी हो गया। देखे थे ना हाँ तमाशा, वो कितना अल्टीमेट सीन है वगैरह, तो वो भी मुझे बहुत मन कर गया। एंड स्विट्जरलैंड मेरी वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैंने एक बार ना जिम में एक अंकल मिले तो वो मुझे बोल रहे थे कि यार बेटा हम्म। कहीं पे भी घूमना हो ना सबसे एंड में स्विट्जरलैंड जाना। मैंने बोला क्यों? तो बोला तू एक बार वहां पे जाके ना तेरे को कुछ पसंद नहीं आएगा, वो ऐसा बोलते। बोले मैं बहुत पहले स्विट्जरलैंड गया था तब से मैं इतना घूम रहा हूँ, मेरे को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, ऐसा बोले। तो मेरे को लगा कि यार ऐसा तो क्या है वेंचर। बड़े हाई स्टैंडर्ड्स अंकल के। सही है यार, वो अंकल बड़े मोटा पेट लेकर और मोटी जेब लेके घूम रहे थे यार। हाँ, और मेरे को फिर एक एक बार वेगस भी जाना है, लास वेगस, क्योंकि इतनी सारी हम्म। मूवीज में देखा है, अनजाना अनजानी में कितना सही था। हाँ और हाँ। या फिर इंग्लिश मूवीज देखे तो हैंगओवर देखी होगी ना तूने? हैंगओवर देखिए हाँ। वही तो, वो वाली एक बार वो अल्टीमेट लाइक भंड होने वाला पार्टी लाइफ भी देखने की, कुछ याद भी ना हो, वो यार कुछ पैसे कुछ तो, गंवाने हैं, जेबें खाली करनी है वेगस कुछ कसिनोज कुछ में। डेस्टिनेशन का हमारे माइंड में एक लाइक अजम्पशन तो मूवीज देख के ही बन जाता है यार, कि मूवीज में वो वही लोग तो। कैसे करते हैं। मतलब कभी तू देखना जैसे स्पेन हो गया या वेगस हो गया, ये सब के बारे में हम लोगों ने कभी ऐसे पर्टिकुलरली अलग से सोचा नहीं है। मूवी देख के एकदम हम्म। फैसिनेट हो, अरे यार वहां जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे टाइप्स। तो वो चीज तो है यार क्योंकि मूवीज शायद में। हमने खुद पर्सनली उतना शायद इंटरेस्ट ही कभी नहीं लिया ये सब देखने के लिए, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में एक तो मोस्टली इंडियंस का क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है, कि उन लोग को लगता है फॉरेन हम्म मतलब बहुत महंगा ही होता है, तो काफी लोग हम्म सपने ही नहीं देखते कि भाई क्या करेंगे जाके। या फिर हम्म क्योंकि अपने आप को लोगों को लगता है कि अपना दिल जला के क्या फायदा, कि हाँ भाई ये भी हो रहा है पर मैं नहीं कर सकता। लाइक नेगेटिव हम्म फीलिंग्स आ जाती है, तो लोग देखते ही नहीं, सर्च भी नहीं करते या फिर इग्नोर ही कर देते हैं। हम्म। बट वैसा भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी तो इतनी सारी एपिक एपिक प्लेसेस सही में हैं। इंडिया बट भी या चलो मूवीज की या। वजह से हमें भी जाना ही है, तो हाँ मैं वही बोल रहा था कि खुद रिसर्च नहीं करते, तो मूवीज में जो दिखाता है उसी से उन लोग को पता चलता है, और वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही फंक्शन होता है। नहीं मतलब तेरी बात से भी मेरे को ना ये चीज बहुत अच्छी लगी कि तूने अंटार्कटिका जाने का सोचा है, तो तूने चेक भी किया कि कैसे जाते हैं एंड कैसे करते। हाँ 35 लाख हुआ या कितना भी पैसे हो, पैसे मैटर नहीं करते, बट एटलीस्ट तूने देखा तो देखो आइडिया आ गया कि भाई लोग कैसे जाते हैं। एंड वो चीज ही बहुत ज्यादा क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट है। सोचा था मेरे हनीमून पे जाऊंगा, तो एक जब फोर्थ ईयर था, अपनी फाइनल एग्जाम्स चल रही थी, मेरे को पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, तो बस पढ़ पढ़ ऐसे ही ख्याल आ रहे थे मुझे। तो अंटार्कटिका सोचा कि जाऊंगा, भाई मेरे हनीमून पे कितना खर्चा होगा मेरा, देख लेता हूँ। पैक बैग में बीवी को बिठाऊंगा, मैं फोटो खिंचाऊंगा। सही में यार, ये मैंने कभी किसी का सुना नहीं होगा कि हनीमून पे अंटार्कटिका जाना है। हाँ चलो ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट फिर मेरे को लगता है कि फिर और कुछ है क्वेश्चन? या
नहीं, that's all I think. हाँ, तो दोस्तों जो भी सुन रहे हैं, अगर तुम्हारी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन रही है या तुम्हें फील होता है कि यार कुछ ऐसी एपिक जगह है जो लोगों को नहीं पता है, तो प्लीज कमेंट डाउन और हम लोग को बताओ कि कौन सी तुम्हारे लाइफ की ट्रिप रही है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग रही है। एंड उसके अलावा अगर तुम्हें फील होता है यार अगर तुम ट्रैवल ज्यादा नहीं करते हो तो भाई लोग करो यार, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे माइंड के लिए भी और खुद के लिए भी। अगर अकेले लग रहे हो तो अकेले, एंड अकेले का गट्स नहीं है तो ग्रुप में जा सकते हो, दोस्तों को लेके चले जाओ मैन, थोड़ा पास तक तो घूम के आओ। बाकी एंडिंग नोट कोई कौशल कहना चाहेगा तुम? यस, एंड में कोई हो ना हो, कोई ना मिले तो अपने माँ बाप को ही लेके चले जाओ, वो लोग भी तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ भी बच्चा हमें भूला नहीं है। सही बात है, अपनी माँ को ले जाओ यार, बाप तो घूमता रहता है, माँ को ले जाओ। यस। चलो चलो, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी डेस्टिनेशन में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यू कैन लिसन टू दिस पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई एंड गूगल पॉडकास्ट एज वेल। एंड उसके अलावा शेयर, if you are already listening to on Google Podcast and Spotify, then you can watch our faces on YouTube also. yes yes, so like share and subscribe और दोस्तों को बताओ इसके बारे में यार, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताओ तुम कौन से इसमें हमारा कन्वर्सेशन सुनना चाहते हो। चलो तो फिर एंड करते हैं। थैंक यू, peace out.